लाल किले की प्राचीर से जब भारत का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है तो वो सिर्फ भाषण नहीं होता, वो आने वाले भारत का ब्लूप्रिंट होता है। इस बार का संबोधन भी कुछ ऐसा ही था, जहां शब्दों में सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा विजन था जो भारत को दुनिया की ताकत बनाने की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस संदेश की जो दुनिया के बड़े बड़े देशों तक साफ पहुंचा। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, अब भारत न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो जवाब उसके घर में घुस कर दिया जाएगा। दुनिया आज भी इस ऑपरेशन की चर्चा कर रही है और यही वजह है कि भारत का स्टैंड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत, आत्मनिर्भरता। आज तक हम दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीदते आए, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। भारत ने तय कर लिया है कि वो अब सेमीकंडक्टर चिप्स खुद बनाएगा। सोचिए, जो चिप्स आपके मोबाइल, कार, टीवी और रक्षा उपकरणों में लगती हैं, जिनके लिए हम हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं, अब वही भारत में बनने जा रही हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये आर्थिक आजादी की शुरुआत है। जब भारत खुद बनाएगा तो ना चीन का डर रहेगा, न किसी और देश की निर्भरता। अब चलते हैं ऊर्जा के क्षेत्र की ओर। भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाना, साथ ही सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी पर जोर। क्यों? क्योंकि आने वाला समय तेल और कोयले का नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का है। भारत इस बदलाव को समझ चुका है और अब वो सिर्फ हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि नेतृत्व करेगा। अब बात उस फैसले की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, और सस्ता बनाया जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर 1800% टैक्स घटकर 5% या 12% हो जाए तो क्या होगा? सामान सस्ता होगा, खरीदारी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी सीधा फायदा आपको। अब बात रोजगार की। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, 3 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य, और इसके लिए एक खास योजना। पहली नौकरी मिलने पर RS 15,000 की मदद, कंपनियों को भी कर्मचारियों पर इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है? जो लोग अब तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे थे, अब वो सिस्टम में आएंगे, उनका डेटा होगा, उनकी पहचान होगी, और यही असली रोजगार क्रांति की शुरुआत है। अब आते हैं एक संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर, डेमोग्राफी मिशन। देश में कौन नागरिक है, कौन नहीं, ये स्पष्ट करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जब संसाधन सीमित हों तो उनका सही लोगों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। इस मिशन का मकसद है देश के अधिकारों की सुरक्षा। अब एक और बड़ा जवाब जो दुनिया को दिया गया, जब कुछ देश भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत ने कहा, हम अपने समुद्र से खुद तेल निकालेंगे, हम अपने संसाधनों का खुद उपयोग करेंगे और हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यानी अब भारत फॉलो नहीं करेगा, भारत लीड करेगा। और अंत में ये पूरा भाषण एक बात साफ कर गया, भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत अब एक्शन लेता है, भारत अब डरता नहीं, भारत अब डटकर खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ देश नहीं, एक शक्ति बन चुका है।